हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते मैम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ क्योंकि बस ये कि खाना बनाना है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, कल मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आरती आपका जो रिज़ल्ट है, जो आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, जिसका एग्ज़ाम दिया था, उसका क्या हुआ। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि फाइनल रिज़ल्ट जो आना है मेरा, तो वो मेरा 19-20 को आना था। पर आपको पता है कोई भी सरकारी काम होता है ना, वो ऐसे ही डिले होता है। तो वो लोग आज से कल ये कर रहे हैं। हालांकि ये भी बोला गया, अब वहाँ से नोटिफिकेशन आया है कि अगस्त के पहले हफ्ते में आ सकता है ना, क्योंकि बस इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और इसमें बहुत सारे रीज़न भी है। और मैं आप लोग को ये भी बता दूँ कि इसमें ये भी चीज़ है ना कि एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, ये सारी कास्टों को देख के वो चयन कर रहे हैं। और पहली बात हम कि सारे वार्डों का अलग अलग जाना है। तो जैसे हमारे वार्ड का है, हमारे वार्ड का भी नहीं आया हुआ है, बाकी जगह जा रहा है। तो इसकी बहुत सारी सूचियाँ बनेंगी जो कि हर कार्यालय में जाएंगी, मतलब डिपो कार्यालय में, महिला बाल विकास कार्यालय में, कलेक्ट्रेट में। मैं ये जानकारी आप लोग को इसलिए दे रही हूँ, कल अगर मैं फिर नहीं बताऊँगी तो फिर लोग मुझसे पूछेंगे कि अब आप ही बताइए क्या मैं गलत कर रही हूँ ये बता के। तो इसीलिए मैंने फिर कुछ नहीं बोला आप लोगों से, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट आ ही नहीं। जिस दिन आएगा तो मुझे खुद खुशी होगी कि मैं आप लोगों से वो चीज़ों को शेयर करूँ। और ये भी ना, दिल भी घबराता है, जैसे सुबह उठती हूँ तो दिल घबराता है कि कहीं आज तो नहीं आ जाएगा, आज तो नहीं आ जाएगा। ये चीज़ें फीलिंग हो रही हैं। खैर कोई बात नहीं, और मुझे खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ में मेरी इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली है कि वो मेरे लिए प्रेयर करती हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो गवर्नमेंट की जॉब होती है ना, वो अभी ही निकलती हैं ज़्यादातर। मैंने तो इनफैक्ट इतने सालों में देखा भी नहीं कभी कि जॉब निकली है। पर अभी ही निकली हैं बहुत सारी जॉब, और भी वैकेंसी निकली हैं। इसलिए मैं स्टडी आगे कर रही हूँ ताकि मैं फॉर्म फिल कर सकूँ। क्योंकि आपको पता है कि पहले तो चलो जो ज़माना था ना, तो वो पहले चलो इतना ज़्यादा नहीं था। पर आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो वो ग्रेजुएशन मांगते हर चीज़ में। और ऐसे तो मैं नहीं कर सकती ना, क्योंकि जहाँ भी लगती है वो लास्ट ईयर की मार्कशीट ही लगती है। इस वजह से मैंने सोचा है कि कंटिन्यू मैं आगे करूँ। और ऐसा है ना कि चलो, अब मैं बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे इडली बना रही हूँ, तब तक आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, आगे मिलते हैं आप लोगों से। तो देखिए हम बना रहे हैं इडली। ये देखिए, ये इसका अच्छा खासा बेटर तैयार हो गया। देव यहाँ दिखाओ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इतना सारा बनाया था। शाम को बचेगा तो डोसे बनाएंगे, मतलब इडली। और खमीर आप देख सकते हैं, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, केवल उड़द की दाल और चावल और दही डाला था। और इसको शाम को मैंने फॉर्मेट तैयार किया है। तो अभी मैं फटाफट से, मेरी आज की इडली ना बहुत ज्यादा फ्लफी बनी है, देखो बहुत अच्छी बनी है। और ये बहुत दिनों बाद बनाई। डोसे तो मैं बनाती रहती हूँ, पर इडली आज मैं पहली बार बनाई हूँ। पहली बार नहीं, सॉरी, बहुत दिनों बाद बनाई हूँ। तो अभी इसको अच्छे से मैं निकाल ले रही हूँ चम्मच से। ये मेरी सुबह की बनी रखी हुई थी, इसको गरम बस की है। इसको मैं पहले निकाल देती हूँ और फिर तेल लगा के और फिर इसको वो कर दूंगी। कहते हैं ऐसे मौसम में फॉर्मेट नहीं उठता है, पर मेरे यहाँ तो हो गया अच्छा। और इसी बार की अच्छी बनी है। इसमें नमक डालूंगी थोड़ा सा, तो पहले ऑयल भी इस नमक को अच्छे से मैं डालूंगी। पानी कम हो गया है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, आज मैं बना रही हूँ बहुत दिनों बाद इडली। और एक मैंने निकाल लिया हुआ था, जो कि मैंने देव को लंच में रख दिया था।
देव को लंच में ऐसा रखा था ना कि पहले इडली बनाई, उसके बाद फ्राई करके उसको रख दी थी, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती, तो मैंने फ्राई निकाली, कट करके और फ्राई कर दी हल्दी और नमक में, और फिर उसके बाद उसको लंच रख दिया था। यहाँ पे अभी देखो मैं और बाकी बना लेती हूँ। और ये ना दाल चावल की। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे में ऐसा है ना, अब आप लोग बोलेंगे खुद अपनी तारीफ़ करें, खुद अपनी बड़ाई करें। मैं चाहती हूँ आप अगर मेरे ब्लॉग में जुड़े हैं, मेरे ब्लॉग से जुड़े हैं, तो आप मुझसे कुछ ना कुछ सीख के ही जाइए। ये सीख के नहीं जाइए कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, पर आपको लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है। अगर आपका एक काम बंद होता है तो आप इतना अपने आप को मजबूत रखिए कि अगर मेरा वो काम बंद हो जाएगा, जैसे मेरा यूट्यूब काम बंद हो जाएगा, तो मेरे को ही जॉब करनी है। अगर मेरा जॉब का नहीं होता है तो मुझे ये काम करनी है। इसलिए मैं सारी चीज़ों में बहुत वो करती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी नंद के लिए देखो इडली भिजवा रही थी, और ये टिफ़िन पैक कर दिया था उनके लिए। बस मुझे अच्छा लगता है, कुछ भी करना, किसी के लिए भी करना मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखो शिव खा रहा है मस्त से इडली, और बच्चों को भी पसंद है, और ये हेल्दी नाश्ता भी होता है। तो हाँ, मैं यहाँ थी। कभी भी ना आपको अपने में हार नहीं माननी है कि आप हार मान के बैठ जाएं कि नहीं ये नहीं है, और एक के भरोसे ना रहें, क्योंकि देखिए महंगाई इतनी है, और आपको पता है मेरे हस्बैंड कितनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, उनको ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मेरे यहाँ तो कहना चाहिए कि मेडिसिन से ही उनकी ज़िंदगी है, तो इसीलिए मुझे तो भाई करना पड़ेगा। पर मैं चाहती हूँ ना कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ। तो अब देव की लिखाई देखो कितनी ज़्यादा सुधर गई है। अच्छा, इसका पहाड़ा बोल के दिखाओ, इसकी टेबल बोल के दिखाओ। हाँ, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 3 10 2 7 14 2 6 2 6 10 2 7 14 2 2 8 60 2 9 2 9 18 2 2 10 20। और 3 की? क्या 3 की नहीं आती? क्या 3 की? अच्छा, 2 ही तक की अभी मैडम ने बताई है, देखो ना। नहीं, ठीक में तो बता रही है, देख के आने। अच्छा, तो कोई बात नहीं, चलो बाय बाय कर लो। नहीं, और वीडियो बनाई। हाँ हाँ, और वीडियो बना लें। देखो गाइस कितना सुंदर लिखने लगा है देव अब। फिर 91 आएगा। तो ये तो हो गई हमारी देव की बात। यहाँ पे मैं आलू वाली स्टफिंग वाली इडली बना रही हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ ना, प्लेटिंग सर्व करना मैं भूल गई है, जबकि मैंने चटनी भी बनाई थी, मूंगफली की भी चटनी बनाई थी, तीखी चटनी भी बनाई थी, सांभर भी बनाया था। पर इतने जल्दी वो व्लॉग शूट हो रहा है ना इस समय, क्योंकि बस ये है कि कुछ और भी टेंशन है इस चीज़ को लेके, जैसे कि मेरा जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आना है, तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन है। सच में आप लोग यकीन करें ना करें, इस वजह से मैं व्लॉग ही बनाना भूल ही गई थी। जितना बन पाया उतना ही बन पाया। तो यहाँ पे हमारी आलू वाली बन चुकी थी। अभी ये देखिए, ये मेरे को पता कैसे दिमाग आया कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ, और मुझे एक्सपेरिमेंट करने में बहुत अच्छा लगता है। पर उसके बाद हमारी जो ये लास्ट की इडली थी ना, वो अच्छे से हो तो गई थी, पर मैं गर्म निकाल रही थी ना, थोड़ी सी टूट भी गई थी, क्योंकि देव खाने के लिए मांग रहा था, मम्मी मुझे दे दो। तो मैं बोल रही थी आलू वाली बन रही है बेटू, आलू वाली खा लेना। और ये देखो छोटा सा हाथ आया ना, शिव का भी आया, क्योंकि उसको भी इडली खानी थी। और बस ये शाम का ही समय था अब, और मैं देखो मेरी चाय भी रखी हुई है। और साथ ही यहाँ पे इस व्लॉग को करने वाले हैं हम एंड। और एंड करने से पहले आप लोग को बता दें कि देखिए मुझे ना अभी ऐसे ना टेक्निकल वाले भैया ने बताया है कि यूट्यूब जो है ना कि कुछ सालों बाद शायद जो है कि बंद हो जाएगा, ये व्लॉगिंग चैनल बंद हो जाएंगे। जो और इन्फॉर्मेशन वीडियोस रहते हैं ना वो कंटिन्यू भले रहेंगे, व्लॉगिंग वाले बंद हो जाएंगे। जैसे अभी नहीं, कुछ सालों बाद तो बंद हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, है ना। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आज भी बोल रही हूँ, और आगे भी यही बोलूँगी कि मैं सिर्फ देखो अभी ऐसा है ना कि बच्चे छोटे हैं, हस्बैंड हमेशा बीमार रहते हैं। मैंने बहुत बारी घर से बाहर निकलने का, काम करने का सोचा, पर वो काम ऐसा रहता ना, बहुत दूर जाके मिल रहा है, प्राइवेट है, 10-10 12-12 घंटे हैं। अभी तो मैं देखो, अभी मैं आप लोगों से पूरे 2 दिनों बाद मिल रही हूँ। कल जो मैंने ब्लॉग डाला हुआ था, तो मेरा वो ब्लॉग ऑलरेडी बना हुआ रखा था, बस उसको एडिट करना था। और अभी 2 दिन के बाद ही ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने कोई ड्राप दी, और यहाँ पे देखो अभी ये लाल लाल है ना, तो इसके अंदर ब्लड जमा हुआ है। उन्होंने बोला है कि सिकाई करनी है बर्फ़ से,
और तो फिर उन्होंने कुछ इन्फेक्शन भी बताया था अंदर, जिसके उसे आंसू आ रहे थे। हालांकि ड्रॉप डाली, हालांकि 2 दिन बाद अभी थोड़ा सा आराम है। और अभी आज नहाई हूँ, 2 दिन में मैं नहाई भी नहीं थी, है ना। और आज जहाँ थी ऑनलाइन भी गई थी, वहाँ से फिर डॉक्टर को भी दिखाया, वहाँ से आने के बाद फिर नहाई हूँ। और ये मुझे जहरीले का पूरा मेरा फेस आपको सूजा दिख रहा होगा, ये पूरा फेस आपको सूजा दिख रहा होगा। पता नहीं कौन से जहरीले कीड़े ने काटा है। मतलब मैं उठी ही नहीं, ऐसा लगा था ना कि मुझे क्या हो गया है, समझ में ही नहीं आया। और अभी फिर ऑनलाइन गई थी, वहाँ पे अभी अरे मत करो दे शेम मत करो, उसका स्क्रीन टूट जाएगा बाबू। नहीं करो ना, क्यों कर रहे हो, पूरा स्क्रीन फूट गया उसका। तो यहाँ पे फिर मैं वहाँ पे गई थी, तो उन्होंने बोला कि आप 2 बजे आइएगा, 2 के बाद आइएगा। तो शायद 2 के बाद आए। आज वैसे संडे है, तो उन्होंने कहा एक बार आप आके पता कर लीजिएगा, शायद 2 के बाद आएगा। तो मैं कहा ठीक है। और एक उसमें बोला है कि आज संडे है, तो देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता। और काटा है ना, पता नहीं कौन सा कीड़ा था, समझ में ही नहीं आया हुआ। और मैं एकदम से चिल्लाई, तेज एकदम से चिल्लाई, खूब जलन होने लगी। रात में तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सो भी नहीं पाई थी। सुबह उठ के फिर देखा मैं आप लोग को अच्छा बता दूं कि एक जन ऊपर सोता है, एक जन नीचे सोता है। तो मैं नीचे सोई हुई थी, मतलब अंदर बीच वाले ही कमरे में नीचे सोई हुई थी। वहाँ से फिर उसके बाद सुबह उठ के देखा ना, तो मेरी आँख इतनी ज़्यादा जलने लगी, आंसू बहने लगे और आँख ऐसी फूल गई थी मेरी। तो ये है, पता नहीं क्या हो गया भगवान। एक कोई मुसीबत ख़त्म होती है, दूसरी आग। अब आप लोग कहेंगे ना कि आरती आप सच में आप कभी भी खुश नहीं रह पाते, फिर भी मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से। आप लोग खुद प्रूफ देख रहे हैं। मैंने मान के चलिए ना, मैंने 2 दिन से कुछ खाना भी नहीं खाया है, बस ऐसे ही कि सुबह कुछ नाश्ता कर लिया, दवाई खाने के लिए तो कर लिया, बल्कि नहीं। देखो पूरा फेस में अलग ही सूजन दिख रही होगी ना, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी कीड़े ने काटा है, सब होता है नहीं होता है, कुछ भी नहीं पता। और अब देखूंगी 2 के बाद जाऊंगी एक बार आप लोगों से। आप लोग तो खुद ही देख रहे हैं। चलिए इस ब्लॉग को कर रहे हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।